अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कल अपने ओहदे का हल्फ लिया, ओथ लिया और काजी फाइज साहब मौजूद थे, शुबाशी साहब मौजूद थे। और ये एक ऐसी हुकूमत है जो कभी किसी के दस्तों गिरेबां तक को फाड़ने की जो है बात करते थे, उधर तक पहुंचने की बात करते थे, मगर वो हुकूमत आती है। मगर आरफ अलवी साहब जो कि सबका सदर हो चुके हैं, वो चार्टर्ड तैयारी के जरिए, एक सूसी तैयारी के जरिए पहुंचते हैं फौरी तौर के ऊपर कराची। और अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता कि कोई भी इतने बड़े होते पे रहे कि 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और हर चीज को वो रोजे रोशन की तरह अय्यां कर दे। तो जो सदर आरफ हुसैन अलवी साहब है, उन्होंने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ मिनट्स तो आपके तक पहुंच गए होंगे, मगर मैंने उसका कुछ आपको तजिया देना है कि सदर आरफ हुसैन अलवी साहब का ये जो स्टेप था है बहुत बोल्ड स्टेप था कि बिल्कुल ये कोई गोशे नसीम हो जाते हैं, गोशे खामोश हो जाते हैं ताकि मामला को जो है वो थोड़ा सा आगे चलता है तो फिर वो मंजर आम पे थे। मगर सदर आरफ अलवी साहब इसी इंतजार में थे कि कब मैं कराची पहुंचूं और कब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सीधा सीधा अल्फाज के कि इमरान अहमद खान नैजी साहब को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा जो तीन बड़े उनमें मेजर केसेज है, एक तो शाहाना है, एक साइफर है और तीसरा इद्दत में निकाह का मामला है, तो ये चटपट में अगर आला अदलिया तक पहुंचते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो वो चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने तो रिकॉन्सिलेशन की कोशिश की, मैंने तो दूरियां खत्म करने की कोशिश की, मैंने तो चाह कि आपस में बैठ के मामलात को ठीक कर ले जाए। उसके बाद उन्होंने साइफर की बात की। उन्होंने कहा जी अगर साइफर की आप बात करते तो साइफर मुझ तक पहुंचा था, साइफर को मैंने जैसे कानून और आयन के मुताबिक जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। और आप साइफर का जो मामला समझते हैं जिसमें इमरान अहमद खान नैसब को 10 साल सजा दी गई, तो शाहाना के अंदर 14 साल सजा दी गई। हालांकि ये कहा जाता था कि ये साइफर है, ये बड़ा केस है, इसमें बड़ी सजा होनी चाहिए, मगर साइफर में थोड़ी तो शाहाना जो कि तमाम बड़े इस वक्त जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उनके ऊपर भी एक इल्जाम है कि उन्होंने भी तो शाहाना से लिया, मगर वो मनसब पे फायज है और बाकी को 14 साल सजा है। इद्दत में निकाह मामला जो है वो 7 साल है। हालांकि पूरी दुनिया ने इस बात पे आवाज उठाई है कि इद्दत वाला केस ऐसा केस था कि जिसको शायद आप खामोश ही रहने देते तो बेहतर था, मगर आपने उसको भी यहाँ किया, उसके ऊपर भी प्रचार किया और फिर आपको एट द एंड पूरे पाकिस्तान को जो इज्जत या एक इज्जत का जो एक सामना करना पड़ा, वो उससे भी बड़ा एक मामला था। मगर सदर आरफ हुसैन अलवी साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ये लगता है कि सदर साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सदर आरफ अलवी साहब ने, उन्हें ये समझा कि अगर मैं खामोश हो गया, अगर मैं गोशे नसीम चला गया, तो डेफिनेटली फिर मेरे ऊपर आवाज आएगी, फिर मेरे अगेंस्ट आवाज उठेगी। क्यों ना मैं इस आवाज को पहले रोकूं। उसके बाद एक साफी ने बड़ा उनसे चुभता हुआ सवाल किया। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 की बारी है, आर्टिकल 6 की आवाज है। ये बिलावल भुट्टो साहब ये बात कह चुके हैं कि आपने जो PDM-1 पता जब आई थी 10 अप्रैल को, तो असम्बलियां तहलील कर दी गई, तो हम किसी सूरत जो है उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे, हम आर्टिकल 6 लगाएंगे सदर पाकिस्तान पे और इमरान अहमद खान नैसब पे। तो उन्होंने कहा जी आप फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लगाएं, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा जी अगर आप इस मुल्क के जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते, तो फिर आप काइंडली इमरान अहमद खान नैसब को रिहा करें, आप मैंडेट को तस्लीम करें। ये कोई और नहीं, सबसे बड़ा ओहदेदार सदर पाकिस्तान आरफ हुसैन अलवी साहब ये बात कर रहे हैं। डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अहम है, जो मेरा हाल है बड़े हलकों को समझना भी पड़ेगा। और उन्होंने देखा भी होगा, इसको उन्होंने सेंसर भी किया होगा, इसमें से जो उनके मतलब की चीजें होंगी उन्होंने निकाली भी होगी कि देखिए बड़ी देर तक आप इस तरह नहीं लेके सिस्टम को चल सकते। बड़े से बड़े मुकदमे के अंदर भी आपको बड़े से बड़े मुलजम को भी एक रिकॉन्सिलेशन का तरीका होता है, एक डायलॉग का तरीका होता है, उसके जरिए आपने उसको सेटल्ड करना होता है। तो मेरा हाल किया भी जाएगा। आज ही वफाकी काबीना अपना ओथ लेगी। 20 के करीब जराए ये कह रहे हैं कि वो लोग हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, जिनके अपने न्यूज चैनल है, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हुए हैं, मगर जिन दिनों में वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हुए हैं उन दिनों में शायद उनके शफकत का हाथ था, आज दोबारा वो शफकत का हाथ है। और जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है, मोहम्मद औरंगजेब का नाम है, उसके अलावा ढकी छुपी कोई बात नहीं। सिर मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा, बाद में वज़ीर दाखिला बनेंगे। वज़ीर खजाना के लिए औरंगजेब साहब आ चुके हुए हैं। उसके बाद मुशीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब होंगे। इसहाक डार साहब जो कि खजाना के माहिर थे, किसी ने ख्वाजा साहब से पूछा, क्योंकि ख्वाजा साहब को वज़ीर दफा मिलने जा रही है, तो ख्वाजा साहब वो खजाना का जो मामला है वो इसहाक डार साहब के पास था। तो उन्होंने कहा जी आपको किसने कहा, उनको तो खजाना देनी नहीं थी। इसका मतलब है उन्हें देनी नहीं थी, बल्कि ये कहा था इन्हें देनी ही नहीं, हम नया बंदा अपॉइंट करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो कि हकीम राना सनाउल्लाह साहब थे, डेफिनेटली वो वजारत दाखिला के लिए बड़े कमाल एक इनके थे बंदे, मुस्लिम नवाज के लिए वो हार जाते हैं।
وہ ہار جاتے ہیں. بقایا جگہ سے خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع بننا تھا اس نے, وہ جیتے تھے. نواز شریف صاحب نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم کی دوڑ میں آنا تھا, وہ وزیر اعظم وہ ایم این اے بن جاتے ہیں. جب رانا ثناءاللہ نے وزیر داخلہ ہی نہیں تھا بننا تو پھر انہیں کیوں جتوایا جاتا؟ اگر وہ جیت جاتے تو شاید رانا صاحب ناراض بھی ہو جاتے. تو انہوں نے کہا جی نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی. انہوں نے جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب ہارے ہیں تو پھر ہار گئے, ان کی ریپلیس کرا جا رہا ہے مرتضیٰ نقوی صاحب کو. ڈیفینیٹلی ایک بڑی اہم ترین جو ہے وہ اپڈیٹ تھی. ادھر جی سلیمان اکرم راجہ صاحب جنہیں دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا تھا, انہوں نے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کر دیا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کے, جو ان کے مقدمات ہیں جس میں سائفر ہے, جس میں توشاہان ہے, جس میں عدت ہے, اور جس میں 190 ملین پاؤنڈ اسکیم ہے 9 میں. تو سارے کے اوپر جو ہے وہ ان کی اس وقت ڈسکشن جاری ہے. ابھی 2 رکنی بینچ جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کو کیس کو سنے گا. اور سلیمان اکرم راجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک زبردست قسم کے وکیل ہے. N128 میں ابھی تک ان کا زخم نہیں پڑا جو اون چودھری کو جتوایا گیا. عمران احمد خان صاحب نے اون چودھری کا نام لیتے ہوئے, اسلام آباد کی ایک سیٹ کا نام لیتے ہوئے, اس کے علاوہ نور عالم کا نام لیتے ہوئے, نواز شریف کی NA100 جو جیتے ہیں 30 سے, اس کا نام لیتے ہوئے کہا اگر آپ یہ 4 حلقے کھول دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ جائے گی انتخابات کتنے ٹرو اینڈ فیئر ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بڑا سوال ہوگا. مگر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہوسٹ پہ جائے. السلام علیکم.